सलमान। अरे आर्ची, यस क्या कमाल लग रही हो। थैंक यू सलमान। वैसे शेखर जी, एक बात बताओ, ये सूट कहाँ से सिलवाया है? हाँ। बड़े कमाल के लग रहे हो। हाँ, कभी आओ हमारे फार्म हाउस में, हाँ। पार्टी करेंगे। और पार्टी से एक बात मुझे याद आई, जब ये लॉकडाउन लगा, जब ये कोरोना चलने वाला था, एक रात के पहले मेरे फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। म्यूजिक! अंजू, अरे ये म्यूजिक कौन बंद किया रे? ए वेटर, अरे ये म्यूजिक का क्यों बंद किया रे? हाँ। तेरे को वेटर लगता है मैं? जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। अभी क्या है ना, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है बाबा कि तुम मेरे को वेटर बोले। हाँ। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि तुम मेरे को पहचाने नहीं। अरे सॉरी रे नवाज, सॉरी। अबे तू एक बात बता, तू ये म्यूजिक का क्यों बंद किया? अरे क्या है ना बाबा, हाँ। मेरे पंटर लोग का मेरे पास कॉल आया, बोले कि पता चला है कि हमको कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर लिया है। इसलिए सरकार का ऑर्डर आया है कि कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे। अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? मेरे को तो खाली घर जाने का है। हाँ। इन्होंने बोला पीछे डैनी साहब खड़े तो उनको गुस्सा आ गया। डैनी, कुत्ते! कुत्ते के जैसी हालत हो जाएगी तेरी। न घर का रहेगा न घाट का, बाहर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा। पुलिस वाले डंडे में तेल लगा कर बैठे हैं, याद रखना। अबे ऋतिक, तू एक बात बता, अपन लोग इधर पे रह के करेंगे क्या? I mean what you mean? I mean what you mean भाई, हम यहाँ पे रहेंगे करेंगे क्या? I mean बाबा, हम लोग यहाँ पे नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे और क्या? And I mean be positive. राजपाल वहां से भाग के आए। अरे 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 अरे, आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। वो पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं। और वैसे भी सलमान भाई ने कहा है कि तुम लोगों की यहाँ पर फुल व्यवस्था करा के रखी है, रोटी का इंतजाम है, बोटी का इंतजाम है, और यहाँ पर हम लोग मजा करेंगे। और वैसे भी 4 बोतल बोट का काम होगा हमारा रोज का, रोटियां बोटियां खेलेंगे हम बोटियां। पीयूष मिश्रा जी पीछे खड़े हुए थे, पीयूष मिश्रा, और वो आगे बोले, अरे वाह! अरे भाई क्या बात कही है? अरे अरे राजपाल भाई, तुम्हारी कहीं बात सुनी है मुझे अपनी लिखी हुई? अरे अरे 2 लाइनें याद आ गई हैं। अरे वो क्या था कि अरे हाँ, अरे एक बगल में नान होगा, एक बगल में बोटियां, और बोटियां और रोटियां मिल बांट कर हम खाएंगे। तो शेखर जी हुआ ये कि ये माने ना माने, अब तो इनको इस लॉकडाउन में रहना ही था फार्म हाउस में। अर्चना जी, जैसे तैसे 15 दिन बीते, अब इन लोगों की हालत टाइट होने लगी। एक दिन पंकज त्रिपाठी जी जो है, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आपस में चुगलियां कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। याजे और फरहान जो है, ये फार्म हाउस के जो बाहर वाला पान की टपरी है, वहां पर के लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखना, पक्का कोरोना का संक्रमण लेकर आएंगे ये लोग। आवाज सुना है उसकी? हमको तो लग रहा है हो गया है, बता नहीं रहा है। अब साथ में ऋतिक भी बैठे हुए थे। I mean, ये तो कुछ भी नहीं है। I mean, जब से डैनी साहब को ये पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, तब से रात को साबुन का पानी पी के सोते हैं। और सोते का बिल करके बुलबुले छोड़ते हैं। Oh my God, this is disgusting. पूरे बेडरूम को उन्होंने बाथरूम बना के रखा है।
माँ कसम मैं ये सोच रहा कि तुम्हारे जैसा आदमी डेनिस साहब के साथ रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। मालूम है क्या हुआ? इनके जाने के बाद मैं बाथरूम गया, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू के टक से वापस आया। अब इन लोगों की यहाँ पर बातें चल रही हैं, हाँ। तभी आवाज आती है कि स्विमिंग पूल एरिया से नसीर साहब किसी पर चिल्लाने में लगे हैं। अच्छा। गुनाह है, गुनाह है। अजय भागकर वहां पर जाते हैं। हाँ। गुनगुना है, गुनगुना है, गुनगुना है कर रहे हैं। पानी तो एकदम ठंडा है। किस बात पे तपे पड़े हो? किस बात पे तपे पड़े हो? अरे भाई ये बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि नसीर साहब हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही बुलाए। हमें जाने के लिए अंदर क्या आपका अंडरवेयर मिल सकता है? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस बेहया बेगैरत बेमुरवत राजपाल से कहा कि भाई अंडरवियर पहनकर स्विमिंग पूल में कौन जाता है? तो ये कमबख्त नहीं आई, कूद गया। ये अनएक्सेप्टेबल है, पाप है। ये बातें चल रही, स्विमिंग पूल से नीचे से पीयूष मिश्रा बाहर निकल कर आते हैं। अरे साले, आज साले, अरे 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 देख साले, वहां पर जो है सरकार कह रही है कि दो मास्क पहनो, यहाँ तुम लोग एक अंडरवियर भी नहीं पहन रहे हो। तुम्हें पता है? अरे सलमान भाई ने मुझे अभी बताया है कि सर्वेंट क्वार्टर में कोरोना फैल गया है, इसलिए उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसलिए कल से तुम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा। शेखर, जब आप एक बात समझिए, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने कभी पानी का गिलास उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखा, इनको अपना काम खुद करना पड़ा। जैसे तैसे 10-12 दिन यहाँ भी बीते, लेकिन इनका एकदम पागल हो गया। इनको लगा अब नहीं हजम कर पाएंगे हम। नवाजुद्दीन पहुंच गया अपना काम बदलाने के लिए सलमान भाई के पास। सलाम भाई। Too good. माँ कसम मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, लेकिन आप जो ये मेरे को पाइप पकड़ के अक्खा दिन ऐसा झाड़ में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे से नहीं होता है। हाय हाय। अपन का हाथ ऐसा हो गया है। मालिक का बच्चा मेरे को आके बोलता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? अभी नहीं बताने का मेरा मुट्ठी में क्या है। तो बता तुझे कौन सा काम चाहिए? भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता है, ठीक है ना? झाड़ू, कटका, बर्तन का सफाई, संडास का सफाई, नाली का सफाई, ये सब काम करके देगा। माँ कसम एकदम चकाचक। तो ठीक है, तो तुम यही काम करोगे। पंकज त्रिपाठी जी जो है वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं फोन में। अरे जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है, चैन ही नहीं है। वो राजपाल इतना सा है, 22 रोटी खा जाता है। यहाँ तक तो तब भी सही था। हम डैनी साहब से पूछे कि भाई बताइए डिनर के लिए क्या बनाए, पुलाव की खिचड़ी? तो कहते हैं जिस तरीके से तुम बनाते हो ना, बना लो, नाम बाद में डिसाइड करेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है। इनकी बातें चले दी, और जो सबसे अवेयर आदमी है पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने देखे ये लोग बातें करके, साले देख 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 देख। अरे वहाँ सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, और तुम लोग यहाँ पे साले सट के खड़े हो। बंगाली बाबा। चले जाओ यहाँ से। That was very good. That was very good. अरे भाई बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ये हुआ है कि तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है, और खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को जो है बाहर जाने के लिए पास मिलेगा, और वो पास जो है वो सलमान भाई के पास में है। सबसे पहले नवाजुद्दीन सलमान भाई के पास पहुंच गए। भाई भाई आपके लिए पुन में जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये जो मेरा आपका अंग्रेजी टॉयलेट है ना, उस पर दिन में 3 बार ऐसा बैठ के मेरे को केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है।
मेरे को मेरे घर वाले टॉयलेट में जाने का। जाओ देवनाथ साहब, पीछे पंकज त्रिपाठी पीछे पकड़ा है। गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। सलमान भाई, हाँ। आपसे अभी तक हम कुछ नहीं बोले, हाँ। लेकिन इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होके नहीं आए थे। एक ही अंडरवियर था, उसी से काम चल रहा था। N95 मास्क पहन के एडजस्ट करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है कि ये जो है पास हमको ही मिलना चाहिए। रीति के पीछे बोले, व्हाट डू मीन भाई, ये पास आपको मिलना चाहिए? आई मीन व्हाट डू मीन? मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं। आई मीन डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया। और जब मैंने डैनी साहब को जाकर बोला कि व्हाई डिड यू डू दैट, तो उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। डू आई लुक लाइक सतरंगी छर्रा? ऐसे थोड़ी ना होता। मेरे को बहुत बुरा लगा। डैनी साहब बगल में आ गए। वीडियो गेम का हीरो, दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, ये तो खरी बात है कि मैंने सिर्फ तेरा टैडी फाड़ा है, वरना तेरा टैडी जिस तरह से मुझे घूर के देखता है, मैं उसे जला के राख कर देता। टैडी बियर से खेलने वाले छोटी बच्ची हो क्या? राजपाल भागते भागते, अरे भैया भैया, सबसे पहले हमारी बात सुनिए, सबसे ज्यादा पास की जरूरत हमको है। अरे सलमान भाई, आपका ये जो बॉडीगार्ड से रहा है, हमसे सुबह कहता है कि हमारे पीठ में आके साबुन लगाओ। साहब 3-3 घंटे हमसे अपनी पीठ में साबुन लगवाता है। जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमको डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। पूरे घर के जाले साफ करने के बाद हम जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमको अपने पैरों के बीच में दबा कर सो जाता है। बताओ हम तकिया हैं क्या? अरे अरे वो बोलता है कि 2 मास्क लगाओ, 3 मास्क लगाओ, और उसके बाद भी जो है तुम्हें कोरोना से कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद उसे कहने के बाद में बोला कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाने के बाद में तुम कोरोना से बच जाओगे। मैंने 1 वैक्सीन, 2 वैक्सीन, अरे साले 3 वैक्सीन लगाई। और बोलता है कि अब वैक्सीन लगाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके चक्कर में नींबू, लहसुन, धनिया, पुदीना, अदरक, अजवाइन और सौंठ मिला के मैंने इतना काढ़ा बना के पी लिया है। अरे अब तो लगता है रे कि मैं कहीं बवासीर से न मर जाऊं। अरे 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 देवा, अरे 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 मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भी जो है कोई वायरस आ जाएगा। सलमान भाई, मेरी जो है अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पास जो है मुझको दे दिया जाए। पास एक, लोगन एक। कहां से दूंगा मैं तुमको पास? दिमाग खराब कर रखा है। देता हूं तुमको पास, लो। पास किधर गया मेरा? पास की शेरा, लात मारू क्या? शेरा मुझसे गले मिलने के बाद मेरा पास ले गया। बहुत अच्छा। अब तुम लोगों को यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां जय विजय के लिए। यू नो, हर कॉमेडी में मिमिक्री नहीं होती और हर मिमिक्री में कॉमेडी नहीं आ सकती। आज मैंने बहुत सालों बाद मिमिक्री और कॉमेडी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन देखा है। माइंड ब्लोइंग आपने प्रदर्शन किया जय विजय। सो सल्यूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जय विजय सचान। यस। हिंदुस्तान में 150 करोड़ में कम से कम करोड़ 10 करोड़ लोग हैं जो आवाजें निकालते हैं। और मिमिक्री जब कैरिकेचर से आगे बढ़ जाती है तो वो इम्पर्सनेशन कहलाती है। जब आप इम्पर्सनेट करते हैं, आप वो किरदार खुद बन जाते हैं। अगर आंखें बंद कर लें तो वो किरदार बिल्कुल आपके सामने दिखेगा, और वो तमाम किरदार मुझे दिखे जो मैं फिल्मी पर्दे पे देखता आया हूं। ये गुण किसी में नहीं। ये अभी तक मैं समझता हूं हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसे संभाल के रखना। मतलब कोयले के खान में लोग घुसता है, सालों टटोलने के बाद एक हीरा मिलता है।
और वो हीरा तुम, क्योंकि मैंने ऐसा कलाकार, ऐसा फनकार अभी तक नहीं देखा. इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव इन इंडिया. तो जय विजय, बहुत बड़े कलाकार हो और आगे बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत आगे जाओगे. तो इस विधा को बिल्कुल संभाल के रखना और जैसे तुम कर रहे हो, तुम पर सरस्वती की कृपा है, उस कृपा को बनाए रखना. जय विजय, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो. मिस ब्रिगेंजा, हाय राहुल. आप आज भी नहीं बदली, उतनी ही खूबसूरत हैं. और शेखर जी, आपका तो कहना है क्या, दिन पे दिन जवान होते जा रहे हैं. और आप लोग तो जानते ही हैं कि आई एम द किंग ऑफ बॉलीवुड. और मेरे पास खुद की अपनी क्रिकेट की टीम है. तो बच्चन साहब के बच्चों ने भी बच्चन साहब से जिद की कि वो भी अपने लिए एक क्रिकेट की टीम ले लें. और आप तो जानते हैं, बच्चों की जिद के आगे तो हर कोई झुक जाता है, चाहे वो बच्चन हो या शाहरुख. हाँ. अब अर्चना जी, टीम इनकम्प्लीट है जब तक कि कोच नहीं है. अब बच्चन साहब ने टीम का जो कोच रखा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान, क्योंकि आजकल उनसे ज्यादा फारिग कोई नहीं है. अब मैच के ठीक एक दिन पहले सभी प्लेयर्स के साथ में बैठ के स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं. इमरान, देखें जी, सबसे पहले तो वाह वाह वाह, वेरी नाइस, माय गॉड. वेरी गुड. आपने घबराना नहीं है. वाह आपने मैदान में जाके ब्लास्ट कर देना है. वाह. आपने दुश्मन को नस्तो नाबूद कर देना है जी. साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि क्रिकेट इतना डेंजरस गेम हो गया है. देखे जी, क्रिकेट तो पहले से ही बड़ा खतरनाक गेम रहा है. आपको क्रिकेट को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. क्या बात कर रहे हो साहब, अपने को गहराई का बहुत आइडिया है. जब भी नाली पे डीप बॉल जाती थी ना, अपन सटक से उतर के फटक से निकाल के लाता था. देखे, मैंने टीम का बैटिंग ऑर्डर तय किया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले ओपनिंग बाहुबली से कराएंगे, क्योंकि साउथ वालों की ओपनिंग बड़ी कमाल की चल रही. वहां पर छठी साहब एकदम बेचैन हो गए. इस लॉजिक से तो बैटिंग मुझको ही करनी चाहिए. ओपनिंग तो सिर्फ मैं ही करूंगा, बच्चन साहब ने मुझसे वादा किया है. देखिए, जो बैटिंग करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पिच की और मिट्टी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ओपनिंग कर पाएंगे. पिच और मिट्टी के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं. ये धरती मेरी माई है और राहुल मेरा जमाई है. इस लॉजिक से ओपनिंग तो मुझे ही करनी चाहिए. वाह वाह. देखें, आप यहाँ बैठे हैं, आप कप्तान के साथ बात करें. पुष्पा, आपके लिए एक बड़ी जरूरी बात है. आपको मैदान में सीधे चलना है. आपको मैदान में ऐसे ऐसे करके टेढ़े नहीं चलना है. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और आपको एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है. मैदान में खेलते वक्त जब भी गेंद आपके टांगों के बीच में आए तो आपने उसे झुक के उठाना है. आपने ये नहीं बोलना, मैं झुकेगा नहीं साला. पुष्पा नाम सुन के सिर्फ बॉलर समझा क्या? ऑलराउंडर है मैं साला. आपने सबसे पहले ये दाढ़ी कटानी है, क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है. अब अर्चना जी सोचिए, सोच रही हूँ. जिनकी ऐसी टीम है तो ऐसे लोगों का मैच कैसे होगा? अब मैच का दिन आ गया. कमेंट्री बॉक्स में बैठे खरबंदा जी और मैच चल रहा है.
वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। बहुत अच्छे। बॉलीवुड 11 ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया है। टीम को मैच जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। बाप रे। अरे बाप। सिचुएशन एकदम टाइट है। बच्चन साहब, आपको क्या लगता है कि टीम प्रेशर झेल पाएगी? देखिए भाई साहब, टीम का तो नहीं पता हम, लेकिन हमको लग रहा है कि उससे ज्यादा आपका प्रेशर टाइट है। आप कुछ लेते क्यों नहीं है? आए कुछ लीजिए और प्रेशर के बारे में परेशान मत होइए। हमारी टीम में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, टीम के लोगों के बीच में मोटिवेट करने के लिए हमारे पास खान साहब मौजूद है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना था शाहरुख जी, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आराम से होगा ये तो। अब अर्चना जी, अब मैच चल रहा है। मैच अब ऐसी सिचुएशन पे आके फंस जाता है जहां पर बाबू भैया की लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के पड़ जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं। वो जाते हैं राजपाल के पास में, जो कि विकेट कीपर हैं, और उनके साथ में बैठ के स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं। राजपाल, ये राजपाल, अरे देखना इस दानव को, ये तो साला मेरा क्रिकेट का करियर शुरू होता ही खत्म कर देता। क्या बात। देख साले को, मेरे को कैसे घूर रहा है। एक तो साला ये कुतुब मीनार जैसा लंबा है, शॉट मारता है तो मेरा कलेजा कांप जाता है। अब तो ही मेरा क्रिकेट का डूबता करियर बचा सकता है। अब तू एक काम करना, जब मैं अगली बॉल डालूं तो इस साले का पीछे से बल्ला पकड़ लेना। मैं इस खेल को पेल दूंगा। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं पीछे से बल्ला पकड़ लूंगा और अगर ये आउट नहीं भी हुआ तो साला हिट विकेट हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। और यहाँ पे परेश भाई अगली बॉल लेके तैयार, और उन्होंने गेंद डाल दी है गेल को, और ये घुमा के शॉट मार दिया है गेंद ने, और ये गेंद हवा में जा रही है। अरे वो गेंद नहीं आई, अरे अरे गेंद तो यहाँ पर आई, अरे वो राजपाल आई, अरे 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब राजपाल वहां पर दर्शकों के बीच में बैठे, नाना की जाके सीधे गोदी में गिरे। अरे वाह 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 वाह, हाँ क्या तरीका है, जहाँ पर बॉल आनी चाहिए पूरा का पूरा आदमी आ रहा है। अरे कैसा खेल है ये तुम्हारा? हाँ वाह वाह। अरे क्या तरीका है? हाँ? ये किस किस्म का गेम है तुम्हारा? जो गेंद आगे से पकड़नी चाहिए पीछे से पकड़ रहे हो। इन सालों को जीतना है, कैसे जीतोगे? कंट्रोल उदय, कंट्रोल, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। अरे कंट्रोल। शेखर जी, यहाँ पे बहुत धुनाई होती है। अब अगली इनिंग इनकी बॉलीवुड 11 की स्टार्ट होती है, और जैसे ही इनिंग स्टार्ट होती है, शुरुआत के कई खिलाड़ी वहां पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। नवाज वहां जो है क्रीज पर मौजूद है और लगातार 4 गेंदें निकल गई हैं और उन्होंने एक भी शॉट नहीं मारा। अब अगली बॉल जो है, रसल अपना वहां पर लेके तैयार हो गए, और यहाँ पे बड़े मियाँ रसल बॉल लेके तैयार, छोटे मियाँ नवाज पल्ला लेके तैयार। बड़े मियाँ रसल ने बॉल डाल दी है। ये गेंद तो डायरेक्ट हमारे नवाज के दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज अगली बॉल खेलने को तैयार नहीं है कि अभी मेरे को नहीं खेलना है, और वो बिल्कुल परेशान है। अब बच्चन साहब परेशान कि ये आदमी माने कैसे मैच जीतना है, तब वो खान साहब को बुलाते हैं कि मोटिवेट करें आके। वाह। आप इधर पे हंस रहे हो? अरे आपको मालूम है ऐसी जगह पे बॉल मारा कि मौत को टक से छू के एल में नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा। चुप रहो, हाँ मेरी बात सुनो। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, क्या बात, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या बात।
तुम पास नहीं होते तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी, हर पल। मेरे नैना बस मेरी नवाज को ढूंढते। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे हो। अरे भाई, ऐसा वैसा आदमी नहीं है मैं। मैं तो खाली दर पे क्रिकेट खेलने आया था। बीच में नहीं बोलने का नवाज, हाँ, बीच में नहीं बोलने का। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे खेलना है। अरे मेरे को जाने का ही नहीं। अभी देखो इस रसल को, साले के जूते का साइज ऐसा है कि एक राजपाल उसमें आराम से सो सकता है। अरे तुम नवाज कैसी बातें कर रहे हो, हाँ? अरे देखो दर्शकों के बीच में पूरा बॉलीवुड तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हें शेयर कर रहे हैं। ओए पुत्र, उठ जा यार, तो ही हमें ये मैच जिता सकता है। अरे लेटा क्यों है, उठ खड़ा हो और शॉट मार के हमारी टीम को जिता। मार, हाँ तू ही जिता सकता। अरे गन्ना चूस कर, अरे मेरा नवाज तू ही जिता सकता है। अबे गुरु एक बात सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल। अरे क्या बात है। अबे लल्ला, तुम हमारी होप हो, जय होप ऐसे नहीं तोड़ सकते। अरे उठ खड़े अपने पैरों पर और लल्ला मार के शॉट जिका दे। ये मैच गुरु तुमसे उम्मीदें हैं, समझ लो ना। अबे उठ, अरे उठ जा बेटा। अरे तुलना है, उठ जा। अरे अरे उठ जा नवाज, तू ही कर सकता है। अरे धक्क चिक्की धा। अब एकदम जोश आ जाता है नवाज के अंदर, एकदम उठ खड़े होते हैं। बहुत अकड़ है ना तोहरा में रसल, बहुत शान है ना तोहरा में। देख, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या बात है। बच्चन साहब, आप मेरे को छोड़ो, आप जाके माइक संभालो, मैं इसको संभालता है। डाल रहे बॉल। देवियों सज्जनों, मैच की आखिरी बॉल, और रसल ने यहाँ पर लिया एक लंबा रनअप और ये गेंद डाल दी है नवाज को। नवाज ने घुमा के मार दिया शॉट और ये गेंद हवा में जा रही है। और यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जा चुकी है और अब जीत चुके हैं ये बॉलीवुड 11 का सुपर गेम। अरे वाह, हंस के हमारा दम फूल गया। हम मरने वाले थे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, और लेकिन फिर भी हम हंसते गए। इतनी एनर्जी के साथ इतने सारे कैरेक्टर्स हम देख गए, इतने सारे सिचुएशन हम देख गए, इतने बखूबी निभाना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में किसी माई के बाप में, बेटे में, दादा पर दादा किसी में दम नहीं है जो तुमने किया। और ये मंच धन्य हो गया है तुम्हें पाकर। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि मिमिक्री एक खास जॉनर है जो बहुत कम लोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं, एंड आई हैव टू सल्यूट यू स्पेशली फॉर इमरान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपके इस एक्ट को देखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आप कॉमेडी की होप हैं और लाफ्टर की तोप हैं। मशहूर, आपने देखा, आपका क्या ख्याल है? मैं तो कब से देख ही रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं, उन्हें देखा भी, सुना भी, और इतना मजा आया। कहाँ से निकाल लेते हैं इतनी आवाजें और इतनी सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री। आप तो फिल्म फेयर अवार्ड करा सकते थे। मैं भी ट्राई किया है। एज ए डॉक्टर मेरे पास टाइम बहुत होता है, तो मैंने ट्राई किया है। पर ये गेम है ना जो आवाजें निकालने वाली है, ट्रस्ट पे बेस है बहुत। अच्छा। इसमें ऑडियंस को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा। मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती ऑडियंस। मैंने देवगन साहब की आवाज निकाली, मैंने कहा झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, ऑडियंस मानने को तैयार नहीं है। शेखर साहब मैंने ऐसे भी किया, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, नहीं मान रही ऑडियंस।
मैंने सलमान साहब की आवाज निकाली, मैंने कहा एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की वजह से बट एनीवे मेरा ट्रस्ट आपने हासिल कर लिया है अरे थैंक यू सो मच एंड यू डॉक्टर आर साहब, सो गुड, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Sir, let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. थैंक यू सो मच। अर्चना जी, जी अमरीश। इस सुरेंद्र की आदत बहुत खराब है। हाँ हमेशा गलत वक्त पे तबला बजाता है। अरे ये तो ऐसा आदमी है, हाँ। ये अपनी शादी के दिन भी तबला बजा रहा था, वो भी गलत जगह पे। अर्चना जी सोचिए कि ये बॉलीवुड स्टार्स जब अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर हाँ। शार्क टैंक के लिए जाएंगे तो क्या होगा। हाँ। बहुत ढेर सारे बॉलीवुड स्टार्स वहां पर पहुंचते, वहां पर वेटिंग रूम पर सब वहां पर बैठे हैं और अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। फरहान राजपाल से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई प्रोडक्ट है। अरे हाँ भैया, हमारे पास तो बहुत धांसू प्रोडक्ट लेकर हम आए हैं, ये है नाभि क्लीनर। नाभि क्लीनर, बट इसका यूज कहाँ होगा? अरे भैया यूज होगा साउथ में। कहे कि आपने साउथ की पिक्चरें नहीं देखी, कैसे वहां का हीरो हीरोइन की नाभि में फूल पत्ता रसगुल्ला रसमलाई वहां सब भरते रहते हैं। अरे भैया हमारा प्रोडक्ट वहीं पर चलेगा। तो तुम शार्क से नाभि क्लीनर के लिए फंड लेने आए हो? अरे नहीं नहीं भैया, हम फंड लेने नहीं आए हैं, फंड तो हमारे पास बहुत है, हम खाली यहाँ पे नाभियां लेने आए हैं। पीयूष जी बगल में बैठे थे। साले, अरे तेरे को मैं यहाँ पर गाली बना दूं और यहाँ पर तो फंड लेने के लिए आया है? अरे शैतान, निकल जा। अरे मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जरा हम भी तो सुने कि आप क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, तो मैंने अभी सभी लोगों के लिए मैंने बनाया है एक कमाल का तेल। अरे भाई, मार्केट में तो आजकल वैसे भी 50 तेल है, आपके तेल में ऐसी कौन सी खास बात है? अरे अरे देखिए, इंसान जो है सिर्फ दो चीजों से परेशान है, एक बाल बच्चों से परेशान है और दूसरा बचे हुए बालों से परेशान है। इसलिए उन्हीं बचे हुए बालों के लिए मैं लेकर आया हूँ चिचोरा माइसिन तेल। चिचोरा माइसिन तेल? चिचोरा माइसिन तेल। आपके तेल में ऐसी कौन सी खास बात है? अरे अरे मार्केट के सभी तेलों को मिलाकर मैंने कमाल का तेल बनाया है और इसमें तेल में है रस्ती मुठी, मुलेठी, कमला केसर, रोज वाटर, अखरोट, कच्चा बादाम, सास भी कभी बहुत ही। इनका चल रहा है वहां पर, तभी कुलभूषण जी जो है वहां पर अपना साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। अरे भाई, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है। इंसान की जिंदगी में बड़ा प्रेशर रहता है, वो जोर तो बहुत लगाता है लेकिन प्रेशर बढ़ता ही रहता है। भाई अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहता है तो आप ये साइकिल क्यों चला रहे हैं? अरे भाई ये साइकिल नहीं है, ये है मोबाइल कमोड। मोबाइल कमोड कामाकाजी, कभी भी कहीं भी करने से पहले भी, करने के बाद भी। शेखर ये सोचिए, इस वाहियात किस्म के इनके प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर ये एक्टर्स जब अंदर शार्क के पास जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट को लेकर तो वो क्या होगा? अंदर जो शार्क हैं, सोचिए अगर वो इरफान साहब होते। अच्छा। सबसे पहले प्रोडक्ट लेके नवाज पहुंचते अंदर। क्या भैया, अबे बड़ा पहचान हो ना हमको बेटा,
बड़ा इस लाइन में बाकी सब मछली और हमें शार्क। कहो हाँ। अरे कहो ने मारते लपड़ तो बुद्धि खुल जाए, समझ रहे हो ना? सलाम साहब, मैं नवाजुद्दीन में डोंबी वाली साला है, मेरे को 135 रुपए मांगता है। अबे बिजनेस करने के लिए 135 रुपए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो रिक्शा से आया ना तो उसको भाड़ा देने के लिए 135 रुपए मांगता है मेरे को। अबे तुम बिजनेस करने के लिए आए लेकिन तुम्हारे पास 135 रुपए छुट्टा नहीं है। छुट्टा तो है लेकिन मांगने का आदत छूटता नहीं अपन का। तो बड़ा एक बात सुनो, तुम ज्यादा बड़ी मना बनो, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल क्या है? मेरे पास में ना बहुत सॉलिड आइडियाज है, इसलिए मेरे को लगता है कि अभी मेरे को करने का है, समझे ना? अभी तुम हमको ये बताओ कि तुमको एंटरप्रेन्योर बनने की क्या जरूरत है? देखो साहब, फंड देने का तो, लेकिन फाली में मेरे को गाली नहीं देने का, समझे? बड़ा एक बात सुनो, इधर हो, इधर इधर हो। अबे तुमको वो दिख रहा है क्या है? हाँ दरवाजा है ना, तो बड़ा एक काम करो, दरवाजे खोलकर निकल जाओ, समझ रहे हो ना? मार दिन लपड़ तो बुद्धि खुल जाए साला। ये गए वहां से नीति साहब। अबे मुन्ना, एक काम करो, पहले हिलो मत और खड़े होके बात करो, समझ रहे हो ना? और ये बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? Sir, I'm presenting India's first जादू की गोली. It's a future. It's a revolution. It's a पानी की गोली. In the first time in history. अबे तो पीने की चीज को खाने की बोल रहा है बे? बेटा हमको लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। अबे खाली तुम्हारा शरीर बड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? बेटा तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। नहीं नहीं सर, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार नहीं। तुम एक काम करो और उधर पे जाके डो 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 ये जाके बजाओ। निकलो निकलो बेटा, दिखाई मत देना। अबे कोई बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आओ बे। कैसे हैं सार्क? बहुत तारीफ सुनी थी हमने और आपके सामने जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रोडक्ट। अबे त्रिपाठी जी, तुम पे खाली रुमाल लेकर आए हो। अरे आपको पता नहीं है, ये रुमाल है बहुत कमाल। हमारे बिहार में इसको देख के लोग घर परिवार दुकान जेवरात सब रख के चले जाते हैं। देखो गुरु, हमारा जो है टेक्सटाइल बिजनेस में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो ना? तो गुरु हमारी तरफ से तो ना है। तो आप जाइए। अरे एक बार हमारा प्रोडक्ट तो देख लीजिए। और जैसे ही वो रुमाल हटाते हैं, रुमाल के नीचे होता है कट्टा। अरे 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 चल कहो। अरे कालीन भैया तुमको क्या होगा? अरे चे अरे हनुमंता, अरे क्या कर रहे? हमसे कुछ ना हो पाएगा, हमसे गलती हो गई क्या? अरे और गुरु तुमको एक कोटी भी दे देंगे। तुम एक कोटी देखा, हमने पहले ही कहा था ना। और जितने भी बॉलीवुड के वहां पर जितने भी सेलिब्रिटीज थे, वो सब आ जाते हैं। अरे कालीन भैया देखे अरे भाई साहब, अरे हम तो यहाँ पे केबीसी की शूटिंग करने के लिए आए थे भाई साहब। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, अरे प्लीज हमारे पास, प्लीज हमें जाने दीजिए। हटिए। बेटा तुम्हारे पास में क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं। हमें भरोसा नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर। जेब चेक कराओ। अबे ये तो गोली है। हाँ, ये पानी की गोली, ये पानी की गोली, ये पानी की गोली। अबे इधर तू, इधर राजपाल, कितना पैसा? अरे साहब हम तो बहुत ज्यादा गरीब आदमी, हमारे पास एक और ठेला नहीं है। अरे साहब हमसे नहीं होगा, हम बता रहे हैं साहब, हमारा जितना भी सब कुछ कर चेक करके देख लो। मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बन, मकबूल। इसको ले जाओ, हम साले को इसको जाके बारात में नचवाएंगे। चलो चलो चलो। और बाकी ढेर सारे आप लोग, अरे देखिए भाई साहब, हम मकबूल, हमारी बात सुनिए। देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए इन लोगों को जाने दीजिए। ये भाई बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बात समझने की कोशिश करिए।
यही बात तो हम आपसे समझा रहे थे। फालतू का यहाँ पर आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? शार्क बने घूम रहे हैं। अरे जो काम आता है वही आपको करना चाहिए। चुपचाप जाइए, ऑडिशन दीजिए, बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बन रही हैं, सबको अपना काम करना बहुत जरूरी है। अबे तुम तबला बजाओ, तुम्हारा काम है। अरे ताली बजाओ, तुम्हारा काम है। और आप लोग जज हैं, ये आपका काम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तुमने एक कैरेक्टर नहीं, तुमने कितने सारी आवाजें, उनके मैनरिज्म, थैंक यू मैम। उनका पूरा आव भाव। हाउ मेनी वॉइसेस तुमने गिना होगा? कितनी आवाजें? आई बिलीव 75 अराउंड। 75। यस। पर आई हैव टू से कि जय विजय, मैंने पंकज जी को आपका एक क्लिप भेजा। अच्छा। और मैंने बोला कितना बढ़िया करता है लड़का। उन्होंने उसी अंदाज में एक वॉइस नोट भेजा। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया करता है। देखा है इसको 1-2 बार। हाँ देखा। जय विजय, तुम में खासियत ये है कि जो रोशैल कह रही थी कि तुम्हारे अंदर आत्माएं आ जाती, तो मुझे लग रहा है कि वो सारे कैरेक्टर जो तुम करते हो उसकी वाकई आत्मा तुम में आ जाती है। थैंक यू तो सो मच। तुम आत्मा को पकड़ लेते। एक ही शब्द है हिंदी में उस्ताद, अंग्रेजी में मैस्ट्रो। कहते हैं जब आदमी रियाज करते करते उस स्तर पे आ जाता है तो फिर वो उस्ताद कहलाता है। थैंक यू सर। तो तुम्हारी ये बरसों की जो मेहनत है उसके लिए दोनों हाथों से तुमको सलाम। Thank और you एक so बार much. खड़े होकर अरे सर, तुम्हारे लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू शानदार शानदार जय विजय। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Jay Vijay Sanchar. कमाल है। बहुत कमाल है। गुजराती लोगों को फास्ट फूड ही नहीं, फास्ट ह्यूमर भी पसंद है। आ रहे हैं वो जिनका खुशियां फैलाना ही है नारा। प्लीज वेलकम जय छनियारा। अपने जख्मों को आईना बनाया है हमने। वाह वाह वाह। अपने जख्मों को आईना बनाया है हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं है। खुद का ही तमाशा बनाना, बड़ी हिम्मत चाहिए सबको हंसाने के लिए। बहुत अच्छे जय। ये शेखर जी मुझसे कह रहे थे, जय मुझे एक मुंबई में बंगला खरीदना है, पर समझ में नहीं आता लोकेशन देख के लूं या पड़ोसन देख के। जय, हमको ये बताओ कि ऐसा सुना है कि गुजराती लोग या पैसा बचाने में बहुत माहिर होते, जबरदस्त। तो हमको भी कुछ टिप्स दो ने। अच्छा ये भी बताओ कि गुजराती लोग हमेशा शेयर बाजार के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? शेखर जी ये आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी। कुछ गुजराती क्या, सारे गुजराती शेयर बाजार के बारे में ही सोचते। अच्छा। बीबी भले ही बाथरूम से गिर जाए पर शेयर मार्केट नहीं गिरना चाहिए। और मेरी पड़ोस में तो एक चाचा जी ने शेयर बाजार का इतना काम किया कि उनको बुखार चढ़ गया। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके कहा, ओ माय गॉड आपको तो 104 बुखार है। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब 105 हो जाए तो बेच दे। सर मुझे भी शेयर मार्केट का और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक है। शेयर मार्केट। अच्छा। तो एक दिन मैं अपने पापा को बैठ के समझा रहा था कि पापा ना इस पे बैठ के इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मेरे पापा ने मेरे नाम पे जो मेरे गांव में 10 बीघा जमीन मेरे नाम पे की थी ना, उन्होंने वापस ले ली। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, झुनझुन वाला बनने का सपना देखकर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आखिर में बेचारे झुनझुना बजाते रह जाते हैं। सही, इतना सही। देखिए मेरे दोस्त ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बोल रहा है सुबह आके कि दोपहर तक मैं लखपति हो जाऊंगा और शाम तक करोड़पति हो जाऊंगा। और पिछले महीने गया था, वो चाय की दुकान खोल के चला रहा अपना काम। अब वो शेयर शब्द से इतना चिढ़ता है, 2 दोस्त आए उसकी दुकान पे, बोले भाई समोसा शेयर कर ले, समोसा फेंक के मारा उसने।
हम गुजराती लोग एडवाइस भी बड़ी पॉजिटिव देते। अच्छा। सामने वाले को फायदा हो या ना हो, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नितेश जी मेरे पास आए, बोले जय भाई मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एक काम करो, तुम होम्योपैथिक का इलाज शुरू कर दो। होम्योपैथिक दवाई खाने का अपना ही एक अलग मजा है। तुम 4 गोली निकालोगे तो 6 निकले, फिर वापस 2 अंदर डाल दोगे तो 4 अंदर घुस जाए। बहुत सही कहा। ऐसे ही होता है। इसी खेल खेल में तुम्हारा ध्यान बीमारी से हट जाएगा और तुम ठीक हो जाए। वाह। जय, ये गुजरातियों को अमेरिका में आने जाने में क्या फैसिनेशन है? आप गलत बोल रही। अच्छा। हम गुजरातियों को सिर्फ अमेरिका जाने का फैसिनेशन होता है, आने का नहीं। पर अमेरिका में सब अलग होता है, साइंस टेक्नोलॉजी सब। अमेरिका में टेस्ट करवाने के बाद फॉरेनर बोलता है थैंक गॉड एवरीथिंग इज फाइन। हमारा गुजराती क्या बोलता है पता है? साला फालतू का पैसा वेस्ट हो गया और कुछ आया भी नहीं। अमेरिका में जब कोई बीमार होता है तो कहता है गेट वेल सून एंड विश यू अ स्पीडी रिकवरी। हमारे इंडिया में क्या कहता है पता है? मेरे साले को भी यही बीमारी थी, बेचारा 2 दिन पहले चल बस। तुम यार जय इतना बोलते रहते हो, इतने कमाल कमाल के जोक सुनाते हो, तो बहुत सारी लड़कियां तो तुम्हारे पर लट्टू अट्टू हो जाती होंगी। अरे क्या पूछ लिया आपने यार। मैंने नोटबंदी देख ली, घरबंदी देख ली, बस अब अपनी बंदी देखना चाहता। पर आजकल के जमाने में भगवान ढूंढना आसान है, पर बिना बॉयफ्रेंड वाली गर्लफ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल। मैं रोशेल के पिताजी से उसका हाथ मांगने गया। अच्छा। तो रोशेल के पिताजी ने कहा तुम रोशेल का हाथ मांगने तो आए हो, पर तुम्हारा स्टेटस क्या है? मैंने कहा मेरा स्टेटस हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। अच्छा जय, अगर तुम इजाजत दो तो कैन आई प्ले द क्यूपिड? अगर तुम्हारी तरफ से मैं रोशेल से बात करूं तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं शेखर जी, आप जैसे दोस्त पहले सेटिंग करने जाते हैं और फिर खुद सेट होके आ जाते। शेखर जी आपने देखा होगा आजकल ये बड़ी समस्या होती है लोन लेने में। अभी तो हमारे जो नवाज भाई हैं अभी कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने और आज अपना उनका खुद का बंगला है, इतने नामचीन है। बहुत साल पहले अभी जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने देखा कि यार क्या यार कि अभी क्या आप तो जानते हैं जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रोड आदमी की। तो उनको लगा कि एक दिन नवाज भाई को यार मेरे पास भी ना एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो अभी गाड़ी है, महंगी गाड़ी लेनी है तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो एक दिन नवाज भाई बैंक पहुंच गए कार लोन लेने के लिए। अच्छा। और वहां पर जो मैनेजर हैं वो नसीर साहब हैं। सलाम साहब, मेरे को एकदम एकदम मस्त गाड़ी लेने का है, तो मेरे को ना उसके लिए लोन मांगता है। भाई जिसे भी लोन लेना है पहले उसे लेके आओ, अपने साहब को लेके आओ। अरे साहब मैं साहब है। अरे अगर ऐसा है देखिए इसके लिए हमें गारंटर भी चाहिए होता है और हमें पेपर भी लगेंगे। अरे पेपर का क्या बोलते हो, बोलो ना साहब, कल सुबह हिंदी मराठी गुजराती सब आपके पेपर डाल के जाता है ना। अरे कमबख्त वो वाला पेपर नहीं, हटाओ, हमें गारंटर चाहिए। अरे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग को जानता है मैं, अभी आपका गारंटी दिलाते ना तो भी क्या कॉल करते हैं संजू बाबा को। अच्छा। और जो बेल जा रही है संजू बाबा की स्टाइल में जा रही है, संजू बाबा के मोबाइल पे। हेलो, अरे कौन बोल रहे रे? अरे बाबा मैं नवाज बोलता है। अच्छा नवाज, कैसा रे तू? अबे तेरी तो गवर्नमेंट चली गेली रे। अरे नहीं, अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं वो बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का, फूफा का, चाचा का, चचिया ससुर का वो वाला नवाज बोलता है। अच्छा नवाज,
अभी मैं तेरे को ढंग से पहचाना नहीं। अरे बाबा आपके पिक्चर में भी मैं मार खाला, 2-3 पिक्चर में मार खाला। अरे नवाजुद्दीन, अरे बोल ना रे। बोल रहे अरे वो बाबा क्या है ना कि मैं भी ना बैंक में ला, तो वो बोला कि मेरे को ना कोई गारंटी चाहिए, तो मेरे को आपका गारंटी मांगता है। अबे इधर पे कोई मेरा गारंटी नहीं ले रहा, मैं तेरा गारंटी किधर से लूं रे? नवाज को टेंशन हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि अभी दूसरे को कॉल करते हैं, तो उन्होंने शाहरुख को कॉल किया। जैसे उन्होंने कॉल उठाई बोले भाई अगर आपका हो गया हो तो अभी मैं बोले कुछ। मेरे को ना आपसे कुछ हेल्प मांगता है, मेरे को लोन मांगता है, तो उसके लिए ना आपका गारंटी चाहिए। नवाज, आज तो मुझसे लोन मांगने के लिए मेरी गारंटी मांग रहे हो, कल को तुम मेरे लिए मुझसे कुछ और मांगोगे। कभी तुम मेरी नैना मांगोगे, कभी मुझसे तुम मेरी प्रिया मांगोगे। अरे मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? हाँ? अरे मेरी नैना, उसे कितनी बार कहा था कि तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। और तुम्हें पता है कि नैना मेरी तिजोरी की चाबी लेके भाग गई और पूरा पैसा लेके चला गया। अरे अभी मुझे खुद गारंटी चाहिए, मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? हाँ अरे फालतू में मेरे को डांट देला यार ये। अभी क्या है ना, मेरे को ना कोई सही आदमी मांगता है, कोई सीनियर आदमी को कॉल करेगा, वही मेरे को कॉल देगा। अभी तूने कॉल किया डैनी साहब को। हेलो डैनी साहब, मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करने का। जबान को लगाम दे वरना कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। बिना सोचे समझे तूने मुझे कॉल कर दिया, तुझे क्या लगा यहाँ पे तू कॉल करेगा? तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, बात में मुंह उठा के यहाँ पर तू मुझसे लोन के लिए बात कर रहा है। मैं तुझे गारंटी दूं, वहां पर चल के आऊं, मैनेजर से बात करूं, जबान को लगाम दे वरना तेरी जबान काट दूंगा, सड़क पे घसीट के मारूंगा। काले पीले अभी लोन देने का है तो ले दो, गारंटी नहीं देने का नहीं दो, लेकिन खाली पीली मेरे को ऐसे डांटता है तो मेरे को बहुत टेंशन होती है। जिन्होंने पंकज जी को कॉल किया। त्रिपाठी जी, माँ कसम बहुत हिम्मत लगा कि आपको कॉल किया। अभी मेरे को गारंटर के लिए इतना तकलीफ हो रहा है ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लीज हेल्प मी, मेरे को आपका गारंटी चाहिए। ठीक है, ये बेकम्मा गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं है, मकबूल। भाई उसके पास जाके इसको पैसे से दे दो, लेकिन नवाज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये काम। बाबूजी के घुटने में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। बाबूजी कह रहे हैं कि अगर आ जाओगे उनके घुटने में थोड़ा सा मालिश कर दो। वो कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल गारंटी तुम्हें खुद देंगे। अरे अपनी ऐसी तैसी में क्या गारंटी, अपना इज्जत मेरे को बहुत प्यारे लगा। थैंक यू। जय, इतने सारे लोगों के तुमने साथ काम किया है, तो किसकी आदतें या किसकी हाव भाव तुमको सबसे ज्यादा पसंद आया और किसका रंग तुम पे सबसे ज्यादा चढ़ा है? जी वो राधेश्याम जी हैं जो ये उनकी बड़ी एक कमाल का उनका एक बोलने का जो स्टाइल है, जो मैंने उनको जो है ऑब्जर्व किया। एक बार मेरे को मिल गए वो, जैसे बाहर टहल रहे थे, तो मैंने कहा राधेश्याम जी आप यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं, अरे शाम हमको पहले कोई बम्बई है, सर्दी वर्दी लग जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बोले अरे भाई हमारा क्या होना है यार, 72 की उम्र है, हमको क्या होना है, तुम लोग नए लड़के हो, जो होना है होगा तो ठीक है। बहुत अच्छे यार। तो
तो मैंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि रोशैल पूछ रही थी आज आपको। ओहो अरे भाई अब रोशैल पूछे, अच्छा नंबर हो तो दो फिर। तो मैंने कहा कि आप रोशैल का नंबर लेके क्या करें? अरे भाई उसको कविता सुनाएंगे, लड़ेगा खंभे से खंभा। माफी मांगेगा खंबे। अरे ये कहाँ से आ गए भाई? नहीं जय विजय, मैं समझ रहा हूँ कि समझ रहे थे कि चला गया मैं। मेरा नाम राधे श्याम है। अरे अरे मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। मेरा भक्त पुकारता है सच्चे मन से तो आना पड़ता है। अंदाज तो वही उन्होंने है। उस दिन कहा भी था कि लोगों ने अपने बच्चों को दुकोण सिखाया, त्रिकोण सिखाया, षटकोण सिखाया शेखर जी, लेकिन दृष्टिकोण नहीं सिखाया। देखते कौन नहीं। वाह, अब आप सेंटर स्टेज ले लें। हाँ वो तो चला गया, आपने निकाल दिया, आते ही चला गया, देखिए डर के। राधे श्याम जी, आपका अनुभव इस शो में, इस शो के दौरान कैसा रहा? अनुभव तो क्या बताऊं साहब, ऐसा सुखद बीता है ये 3 महीना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। इससे बढ़िया तो मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी में और कोई पल आया ही नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात। और दुख इस बात का हो रहा है सर जी कि 3 महीना तो ठीक ठाक गुजरा, अब फिर से उसी गृहस्थी के जंजाल में पहुंचना है। देखिए मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं। मैं BSNL में नौकरी करता था, नौकरी से रिटायर क्या हुआ, घर में मेरी सरकार ही गिर गई। अरे वाह। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी रूलिंग पार्टी के साथ मिल गई। बहुत अच्छा। मैं अस्तबल के बाहर, मेरे दोनों लड़के दोनों करामाती, बहुएं गजब की गुणवंती, और उन बहुओं की सासू मेरी रक्त पिपासु। अब तो और ज्यादा पतिव्रता का धर्म निभाती है। पहले खुद पीटती थी, अब बहुओं से भी पिटवाती। दर्द है दिल का। मेरा बड़ा वाला लड़का कक्षा 4 में था जब अपने मास्टर साहब की पेन उड़ा लाया। मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, फिर उठाकर चुमकार कर छाती से लगा लिया। उसी से प्रभावित होकर दूसरे दिन उसने अपने किताब कॉपी से भरा बस्ता तिवारी जी के कुएं में डाल दिया। आजकल बड़ा आज्ञाकारी है अपनी बीवी का। फिर मैंने सोचा कि छोटे वाले लड़के को खूब पढ़ा लिखा करके घोड़ा बनाऊंगा। घोड़ा? घोड़ा कहाँ बना, 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 12 सिंघा बन गया। क्या बात है। राधे श्याम जी, आप इन नौजवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन रजत सूद बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह। सुनना, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। शेखर जी क्या हो, ये जालिम जंग खाई देह से भंगड़ा कराती। बहुत बढ़िया। मगर एक राय दूंगा, अगर राय आपने कहा है राय देने के लिए, तो एक राय दूंगा विशेषकर रजत सूद को कि सलीके से पलटना प्यार के पन्ने जवानी में, पढ़ो ऐसा कि बढ़ती जाए रोचकता कहानी में। भला वह प्रेम के एक पाठ का भी अर्थ क्या समझे,
किताबें बदलता रहता है जो अक्सर जवानी में। तो एक बार फिर से अपने प्रतिभागी साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जाइए, खूब बढ़िया करिए, अभी तक जितना हुआ है उससे ज्यादा बढ़िया करिए और दिलों में जगह बनाइए, इसलिए कि सच्चाई से नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं, और के गम में खुद को जलाना सबके बस की बात नहीं। दौलत वाले कई करोड़ का महल बना तो लेते हैं, किसी के दिल में जगह बनाना सबके बस की बात नहीं।